हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डी मल्टीप्लेक्सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लेक्सर। आज हम लोग सीखेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। These are some important points associated with demultiplexer which will help you in writing the notes for the examination. The first point about demultiplexer is that it is a combinational circuit. The second point, demultiplexer is also known as demux. The third point is used to select device to hand over data. Look, demultiplexer is just reverse of multiplexer. हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि जब किसी एक डिवाइस तक कई डिवाइसेस डेटा भेजते हों, मान लो 4 डिवाइस है जिसे अक्सर डेटा भेजना होता है किसी एक डिवाइस तक, तो हम या तो 4 डेटा लाइन सेपरेट बिछाएं या एक ही डेटा लाइन बिछाएं और एक मल्टीप्लेक्सर लगा दें चारों डिवाइस जहां से डेटा भेज रहे हैं उस एंड पर, ताकि डेटा सेलेक्टर लाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय कर सके कि किस डिवाइस को डेटा भेजने की इजाज़त होगी एक बार में। इसके जस्ट उलट अगर हम सोचें कि कोई एक ही डिवाइस है जो डेटा भेजता है, लेकिन रिसीविंग एंड में 4 डिवाइसेस हैं जो डेटा रिसीव करते हैं, यानी एक डिवाइस जो डेटा भेजता है वो कभी पहले को भेजता है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को। इस केस में फिर वही मसला आता है कि क्या हम 4 सेपरेट डेटा लाइन यूज़ करें या सिर्फ एक डेटा लाइन यूज़ करें और डेटा रिसीविंग एंड पर डीमक्स यानी डी मल्टीप्लेक्सर लगा दें। इसीलिए ये तीसरा पॉइंट है, यूज़ टू सेलेक्ट डिवाइस टू हैंड ओवर डेटा। इसे हम और क्लियर करेंगे। n सेलेक्टर लाइंस होंगे और 2 to the power n आउटपुट लाइंस होंगे। ये चीज़ मल्टीप्लेक्सर में भी था। n सेलेक्टर लाइन 2 to the power n इनपुट लाइंस थे, यहाँ पर है n सेलेक्टर लाइंस की जगह पर 2 to the power n आउटपुट लाइंस होंगे। ओनली 1 इनपुट लाइन होगा, जबकि मल्टीप्लेक्सर में ओनली 1 आउटपुट लाइन हुआ करता है। रिड्यूसेस नंबर ऑफ डेटा बस लाइन, जो मल्टीप्लेक्सर के साथ भी है कि मल्टीप्लेक्सर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डेटा इनपुट लाइंस, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेटा बस। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम, ये मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है। तो जब हम यूज़ करेंगे, हम बात करेंगे अगर मल्टीप्लेक्सर की, तो मल्टीप्लेक्सर के लिए ये है हमारे पास। और जब डी मल्टीप्लेक्सर होगा तो इनपुट लाइन सिर्फ एक ही होगा, जबकि आउटपुट लाइन 1, 2, 3 और 4 होगा आउटपुट लाइन, राइट। इनपुट लाइन से डेटा इनपुट होगा और ये इधर आएगा डिवाइस 0, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 और सेलेक्टर लाइन अपनी जगह पर होगा। तो ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्सर का, डी मल्टीप्लेक्सर का जस्ट रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा। उसके बाद आप देखें, जब हम बिना मल्टीप्लेक्सर के ऐसा सिचुएशन जहाँ पर डेटा भेजना होता था, तो हम 4 सेपरेट अलग अलग डेटा लाइन यूज़ किया करते थे। लेकिन जब हम मल्टीप्लेक्सर लगा देते थे तो एक ही डेटा लाइन से हमारा काम हो जाता था। उसी तरीके से
डीमल्टीप्लेक्सर में भी पहली पॉसिबिलिटी डिज़ाइन हमारी क्या है कि हम 4 अलग अलग सेपरेट लाइन बिछाएं या एक ही लाइन भेजें और डेटा रिसीविंग एंड पे हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर लगा। क्या मैं ये समझा पाया? आप देख सकते हैं कि यहाँ से डेटा भेजा जाएगा, ये डेटा सेंडिंग लाइन है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, डेटा सेंडिंग लाइन पे 4 डिवाइसेस थे और डेटा रिसीविंग लाइन पे सिर्फ 1 डिवाइसेस थे, जबकि यहाँ क्या है कि डेटा रिसीविंग लाइन जो है जहाँ पे डेटा भेजा जाएगा वहाँ पर 4 डिवाइसेस। जस्ट सिचुएशन उल्टा है कि भेजने वाला सिर्फ 1 डिवाइस है, रिसीव करने वाला 4 डिवाइस। तो डेटा रिसीविंग एंड पे हमने क्या लगा दिया, डीमल्टीप्लेक्सर लगा दिया। यू कैन सी दिस, द डीमल्टीप्लेक्सर विल डिसाइड। डीमल्टीप्लेक्सर में 2 डेटा सेलेक्टर लाइन होगा, ये 2 सेलेक्टर लाइन डिसाइड करेगा कि डिवाइस 0 या डिवाइस 1, यह डिवाइस 0, यह डिवाइस 1, यह डिवाइस 2, यह डिवाइस 3। तो सेलेक्टर लाइन पे अगर हम 0 0 डालेंगे तो यहाँ से भेजा गया डेटा यहाँ ये पहला वाला जो है डिवाइस 0 ये उस पर आएगा। यह है डिवाइस 0, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3। ये सेलेक्टर लाइन तय करेगा कि यहाँ से भेजा गया डेटा किसे मिलना है। ट्रुथ टेबल मल्टीप्लेक्सर का और डीमल्टीप्लेक्सर का दोनों का सेम होता है। ये देखिए, ये 2 सेलेक्टर लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर है, तो 0 0 पे डिवाइस 0 को डेटा मिलेगा, 0 1 पे डिवाइस 1 को, 1 0 पे डिवाइस 2 को और 1 1 पे डिवाइस 3 को। उस हिसाब से जब हम ये मल्टीप्लेक्सर का हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पढ़ा था, आउटपुट लाइन एक ही था और डिवाइस भेजने वाले ये 4 थे, D0, D1, D2, D3। और जब हम डीमक्स पढ़ रहे हैं तो भेजने वाला एंड एक ही है, डिवाइस सेंडिंग लाइन एक ही है और हमारे पास आउटपुट लाइन 4 है। इस आउटपुट लाइन से हमारा आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली यहाँ से जब डेटा भेजा जाएगा तो सेलेक्टर लाइन तय करेगा कि डेटा किसे मिलना है और उसे डेटा मिल जाएगा। इसे आप रन करा के मैनुअली चेक कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हेजिटेट नहीं करें, आराम से मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी पढ़ाई अफेक्टेड नहीं हो। ये मैं समझता हूँ क्लासरूम टीचिंग के जैसी पढ़ाई ऑनलाइन वीडियो से शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत लगाएं अगर, तो ये मुमकिन है कि हम पढ़ लें, ये मुमकिन है कि हम समझ जाएं और ये मुमकिन है कि हम अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। थैंक यू।